गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू इन प्लांट्स, स्पेसिफिकली हम पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमने टेबल स्टडी की थी लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में। ये वाली जो टेबल है प्लांट टिश्यू की, तो इसमें हम अब इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा है इसका कि भाई प्लांट टिश्यू दो में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट एंड फर्दर दो में डिवाइड हो गई, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल फर्दर 3 में डिवाइड हो गई। सो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक चार्ट है, ठीक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द फर्दर स्टडी कि आगे जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इन दिस लेक्चर जो आज हम पढ़ेंगे वो इसमें फर्स्ट है द मेरिस्टेमेटिक मीन्स द टिश्यू और द सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ द सेल डिवीजन, जिनमें लगातार डिवीजन होता रहेगा। देखो अब यहाँ समझने वाली बात ये कि जिस चीज़ में लगातार डिवीजन हो रहा है, मतलब वो चीज़ लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो उसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ हो रही है इसका मतलब उसके अंदर टिश्यू कैसा है, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वही प्रेजेंट होता है जहाँ पे लगातार ग्रोथ होती रहती है। जैसे पेड़ की जो टिप है, ऊपर वाला हिस्सा वो लगातार बढ़ता रहता है, जड़ें जो हैं वो भी लगातार नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट होंगे या तो प्लांट की टिप के ऊपर, सबसे ऊपर, या फिर जड़ों में, ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द फर्स्ट द प्लांट टिश्यू, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से। डिफरेंट टाइप के हमने उस चार्ट में पढ़े थे कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, जो डिवाइड हो सकते हैं। देखो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है आपके, जार 1 एंड जार 2, दो आपको जार लेने हैं, गिलास, आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको ओनियन जो है उसकी रूट टिप्स वाटर में डिजोल्व करके रखनी है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, रूट्स हम ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ग्रो क्यों होती हैं, क्योंकि उसके अंदर डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन तभी होगा जब उसके अंदर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो वो डिवाइड हो रही हैं। तो ये फर्स्ट एविडेंस है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कि द ग्रोइंग प्लांट्स ओकर्स ओनली एट सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, की जो ग्रोथ होती है ना, डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ है जो उसकी जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक रीजन पे होती है। ऐसा नहीं होती हर जगह बढ़ता रहेगा, नहीं, प्लांट्स में हर स्पेसिफिक जगह पे होती है। इसका रीजन क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो उन्हीं कुछ स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रीजन कि वो किस जगह पे प्रेजेंट है। हमने उनको डिवाइड कर दिया, जैसे इसमें डायग्राम में है आपके यहाँ। देखो फर्स्ट ये प्लांट की टिप है, एपिकल पोजीशन, यानी सबसे ऊपर वाली पोजीशन, टिप के ऊपर, टॉप जो है अपर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे है। तो वहाँ जो मेरिस्टेमेट प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर नोन एज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो सबसे टिप पे प्रेजेंट होंगे क्या हो जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, देखो अब प्लांट लगातार बढ़ता रहेगा, लेकिन जब सेल्स डिवाइड होंगी ना तो कुछ टिश्यू पीछे रह जाते हैं, ये वाले, ये साइड नीचे रह गए, सारे ऊपर नहीं गए। देखो जब प्लांट ग्रो करता जाएगा तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ पीछे रह जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी। और इंटरकैलरी अब फिर से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखो वो क्या करेंगे, वो साइड में ग्रोथ करेंगे ऐसे, जैसे ये वाली जो रूट ये वाली है ना, इस तरह से। तो प्लांट का जो मेन स्टेम है उसमें जो साइड में ग्रोथ होती है वो ब्रांचेज होती हैं। तो ब्रांचेज किसकी वजह से डेवलप होती हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। अब देखो प्लांट की जो जो लाइफ बढ़ती जाएगी, उसका जो स्टेम जो तना है उसकी भी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। लेटरल साइड में से वो क्या होता जाएगा, ब्रॉडर होता जाएगा। तो ब्रॉडर किसकी वजह से होगा, मेरिस्टेम की वजह से ही। और जो लेटरल साइड, जो साइडों में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है, दैट्स नोन एज लेटरल मेरिस्टेम। तो ये थी लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू इन ए प्लांट बॉडी की, कौन सी पोजीशन पे
कौन से मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल, और जो इंटरकैलरी बीच में जो रह गई वो मेरिस्टेम, एंड जो साइडों में रह गई वो लेटरल। ये तो था अपर पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। देखो रूट का भी जो टिप पॉइंट होता है उसको भी एपिकल ही बोलते हैं, क्योंकि देखो ग्रोथ वो डाउनवर्ड है तो उसका एपिकल जमीन की तरफ होगा, तो वहाँ भी क्या होंगे, एपिकल मेरिस्टेम। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, जो लेटरल मेरिस्टेम है उसकी वजह से क्या होगा, वो साइड से ब्रॉडर होगा। द गर्थ ये वाला जो पोर्शन है इसमें लिखा है कि द ग्रोथ, सो द गर्थ ऑफ द स्टेम रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, ये वाली जो लाइंस हैं उसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो प्लांट है, उसके स्टेम जो है, तना जो है, उसकी गिर्द जो चौड़ाई है उसको ब्रॉड करने में, यही जो स्टेम है उसकी गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो लेटर को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। देखो नोड, आपने जो नोड और इंटरनोड पोजीशंस होती हैं एक्चुअली प्लांट के अंदर, वो किस टाइप से, जैसे मान लो एक स्टेम है, इसके अंदर ये जो रेड लाइंस हैं, दो रेड लाइंस यहाँ पे जो शो हो रखी हैं, रेड लाइंस वो नोड्स बनाती हैं। जैसे आपने गन्ने के अंदर देखा होगा, इस तरीके के छोटे छोटे स्मॉल पैचेज होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, वो गन्ना है वो कंप्लीट इतने टुकड़ों में डिवाइड होता है, तो यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ से डिवाइड ग्रो करेंगे। तो नोड्स जो हैं वहाँ भी इंटर कैलरी प्रेजेंट होंगे, और ये जो है ये फिर फर्दर ब्रांच के अंदर, जो ब्रांच होती हैं उनके अंदर ग्रो कर जाएगी। अब देखो नेक्स्ट है कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनकी सेल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव होती हैं। उनका जो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो काफ़ी डेंस होता है। डेंस का मतलब उसको काफ़ी एक तरह से गाढ़ा होता है। थिन सेलुलोज वॉल्स की जो आउटर कवरिंग है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, और वो काफ़ी थिन होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो है वो प्रोमिनेंट पोजीशन पे होगी। देख लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं होंगे। देखो वैक्यूल्स इसलिए होती है उनको डिवाइड करना होता है। दे हैव ए हाइयर एनर्जी। देखो यहाँ एक क्वेश्चन आया कि दे लैक वैक्यूल्स, यानी उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता। देखो वैक्यूल जो होता है वो सेल के अंदर एक लार्ज स्पेस होता है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल, देखो जो वैक्यूल्स हैं वो खाली स्पेस होता है। देखो जब अंदर खाली स्पेस होगा तो सेल कंप्रेस हो सकती है, मतलब वो दब सकती है, इसलिए इसमें वैक्यूल्स नहीं होते ताकि रिजिडिटी, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। क्योंकि देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो टिप पे प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, तो उस पोजीशन पे इनको सपोर्ट चाहिए, तो उस स्ट्रेंथ के लिए वैक्यूल्स नहीं होते। और वैक्यूल्स नहीं होंगे तो ये जल्दी डिवाइड करेंगे, जल्दी डिवाइड करेंगे तो उतनी ही स्पीडली क्या होगी, ग्रोथ होगी। यहाँ पे ये एक टेबुलर फॉर्म है, टेबल की फॉर्म में है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को शो आउट किया गया है। दे हैव पावर टू डिवाइड, पहला कैरेक्टर। इंक्रीज, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, विड्थ को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ग्रोइंग एरिया के ऊपर ये मिलेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखो यहाँ इस टेबल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई एक्टिव होते हैं,
डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है, सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है। सो इसके कैरेक्टर्स हैं। अब देखो ये टिप है, या इसने शो करके ये डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो टाइप, लोकेशन एंड फंक्शन। टाइप पहला एपिकल, लोकेशन कहाँ होगी, एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द ग्रोइंग शूट। ग्रोइंग शूट का मतलब है प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर है, ठीक है, एपेक्स। एंड द रूट, रूट के अंदर तो रूट एपेक्स, वो शूट एपेक्स। फंक्शन क्या है, इंक्रीज द लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट, कि वो लेंथ को इंक्रीज करेंगे, ऊपर की तरफ जो है वो तना जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ज़मीन के नीचे रूट्स हैं, जड़ जो हैं उनकी लंबाई इंक्रीज होगी। सेकंड है इंटर कैलरी, ये पत्तियां जो होती हैं उनके नीचे या नोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटर नोड का होता है दो नोड के बीच की जगह। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन लाइक लीव्स एंड इंटर नोड्स, देखो लीव्स की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेंगे और न्यू ब्रांचेज जो हैं उनको डेवलप करेंगे। लेटरल मेरिस्टेम, जो साइड में प्रेजेंट होगा, कॉर्क कैम्बियम बनाएंगे, वेस्कुलर कैम्बियम बनाएंगे, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बीच में सेल्स आ जाती हैं उनको सेपरेट रखने के लिए, तो उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट की एक बार हाइट बढ़ जाएगी उसके बाद वो साइड में ग्रो करेगा। साइड में जो ग्रो करेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, तो उसको परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So now we will go into the second type of tissue, that is permanent tissue। permanent का मतलब है जो एक बार ग्रो कर लिया उसके अंदर फिर से दोबारा डिवीजन नहीं होगा, वो एज इट इज फिक्स हो जाएंगे। What happens to the cells formed by the meristematic tissue? जो मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होते जाते हैं, जो पीछे जो सेल्स रह गई अब वो डिवाइड तो होंगे नहीं, तो वो दे बिकम्स मैच्योर, और मैच्योर होते वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट के अंदर। They form a permanent tissue. This process of taking a permanent shape, size and function, कि इनका क्या होगा, एक प्रॉपर शेप हो जाएगी, कोई चेंज में नहीं आएगा शेप के अंदर, साइज फिक्स हो जाएगा और फंक्शन भी फिक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग सेल्स का डेवलप होना। तो यहाँ भी अलग अलग हो गई। इसमें जो फर्स्ट है वो आगे, फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। मैंने कल भी बताया था, सिंपल टिश्यू का मतलब है जिसमें एक ही टाइप की सेल होती हैं, बिल्कुल कॉमन सेल्स प्रेजेंट होगी एक ही टाइप की। ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो जो इसका मतलब है कि फ्यू लेयर्स, फ्यू मतलब कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर प्रेजेंट होंगी सेल्स की बिलो द एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है आउटर साइड और डर्मिस का मतलब होता है स्किन, कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट स्किन है उसके नीचे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला क्या है, पैरेन्काइमा, दिस वन। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब है कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, सारी एक जैसी भी नहीं मिलेंगी आपको। इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो थिन होगी, और देखो सेल वॉल जितनी पतली होगी वो सेल उतनी ही सॉफ्ट होगी। दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल होती हैं। They are usually loosely arranged, there's large space between cells, intercellular space, कि ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक नहीं है, इनके बीच में जगह है। जैसे हम बहुत सारी बॉल्स लें उनको आपस में एक जगह रख दें तो वो सारी सिर्फ एक पॉइंट पे ही अटैच है एक दूसरे के साथ, उनके बीच में फिर भी स्पेस रह जाता है। फाउंड इन द टिश्यू
द टिश्यू जनरली स्टोर फूड, इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो पैरेन्काइमा का क्या काम कि पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है, टू स्टोर द फूड। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। कुछ पैरेन्काइमा क्या है, जो पैरेन्काइमा जो है उनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस। अगर पैरेन्काइमा, देखो यहाँ ये दो सिचुएशन आ गई कि पैरेन्काइमा, मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस क्लोरोफिल। अगर पैरेन्काइमा और क्लोरोफिल दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो इट्स नोन एज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन वर्ड जो है वो क्लोरोफिल से लिया गया है, क्लोरो एंड द काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज कैविटी, ज़्यादा जगह प्रेजेंट होगी, उस जगह के अंदर एयर होगी और वो उसको वाटर के अंदर, उसको वाटर फ्लोट की, पानी की जो सतह है उसके ऊपर तैरने में हेल्प कराएंगे। और जो हेल्प कराएंगे वाट, जिनके अंदर हवा भरी होती है, दिस नोन एज एरेन्काइमा। एयर वर्ड फ्रॉम एयर, पैरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा तीन टाइप के हो गए, सिंपल पैरेन्काइमा, जो क्लोरोफिल है जिनके पास वो क्लोरेन्काइमा, और जिनके पास एयर सैक हैं दे आर नोन एज एरेन्काइमा। ठीक है, ये तो फर्स्ट था पैरेन्काइमा के बारे में। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये पैरेन्काइमा का है। देखो हमने कहा इरेगुलर से, देखो इस वाली सेल की और इस वाली सेल की शेप अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग, सारी अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है ना। इनके बीच में स्पेस, देखो ये जो वाइट पोर्शन जो यहाँ दिख रहा है, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इनके बीच में जगह है। यही कैरेक्टर हमने पढ़े थे कि भाई कॉमन अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, बीच में खाली जगह होगी, उसके अंदर स्पेस होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा। अब नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है दैट इज कोलेनकाइमा। देखो फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, फ्लेक्सिबल जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, लचीलापन जो होता है, वो कोलेनकाइमा की वजह से आता है। ये स्पेसिफिक सेल होती हैं। बैंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स देखो आपने जो कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती है, जैसे घिया तोरू की जो बेल होती है या कोई भी बेल जो होती है उसमें टेंड्रिल्स होते हैं। आगे जो स्प्रिंग लाइक की जो कोइलिंग होती है उसको होती है टेंड्रिल्स। स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग, वो हेल्प कराते हैं क्लाइंबिंग में विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन वो टूटती नहीं है, यानी वो क्या है, फ्लेक्सिबल। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा प्लांट को। वी कैन फाइंड द टिश्यू लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ स्टॉक्स के अंदर बिलो द एपिडर्मिस। जितनी भी परमानेंट टिश्यू हैं वो सारे एपिडर्मिस के नीचे मिलेंगे। ये भी लिविंग है, इलोंगेटेड लंबी है, इरेगुलर थिकनेस, थिकनेस जो है वो इरेगुलर है, कहीं ज़्यादा मोटी हैं कहीं पतली हैं, इस तरह की होती है। एट द कॉर्नर्स, सिर्फ वो मिलेंगी कॉर्नर्स के ऊपर। देयर इज ए वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, अब वो टाइटली पैक होती है इसलिए जगह काफ़ी कम होती है। देखो ये वाली सेकंड वाली ये है कोलेनकाइमा। देखो ये वाला जो पोर्शन है, जो रेड पॉइंट है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये देखो थिकनेस है कि जहाँ पे सेल बाइंड हो रही है वहाँ पे थिकनेस आ गई। ये थिकनेस आती है सेलुलोज की डिपोजिशन की वजह से, जो सेलुलोज है वो यहाँ के डिपोजिट हो जाएगा। और ये प्रोवाइड कराती हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस एंड दिस वन इज स्क्लेरेन्काइमा। ये वाली जो है स्क्लेरेन्काइमा,
अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, लेकिन यहाँ एक मेजर डिफरेंस है, मेजर चेंज आ गया। देखो पहले वाले ये वाला और ये वाला जो हमने पढ़ा, दे आर लिविंग, वो लिविंग है, लेकिन दिस वन इज डेड पार्टिकल। ये लिविंग सेल नहीं है, एक बार ये ग्रो होंगे उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये एज इट इज प्रेजेंट रहेगी। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। देखो हार्ड और स्टिफ तभी होगा तो सेल सॉफ्ट नहीं होगी, और सॉफ्ट तब नहीं होगी जब वो लिविंग नहीं है, यानी नॉन लिविंग हो जाएगी। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के बाद जो आउटर कवरिंग देखते हो वो स्क्लेरेंकाइमा की होती है। ये डेड टिश्यू होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो, लंबी और पतली होंगी। एंड द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन, लिग्नाइजेशन, लिग्निन की वजह से जो वाल है वो थिक हो जाएंगी। अब देखो सेल वाल जो है वो थिक हैं तो उनके बीच में कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्टेम के अंदर, अराउंड द वेस्कुलर बंडल, जो जाइलम और फ्लोएम है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। वीन्स ऑफ द लीव, जो पत्ते के अंदर जो लाइनिंग होती है ना उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, जो बीज होता है उसकी आउटर कवरिंग स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। एंड द नट्स, इट इज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये क्या करेंगी? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। ये स्ट्रक्चर है, देखो ये थिक लिग्निफाइड वाल्स हैं, जो इसकी वाल हैं वो थिक लिग्निफाइड हैं। देखो दो टाइप के हैं, ये नैरो ल्यूमन, ल्यूमन मतलब कैविटी, लिग्नि ये इस तरह की कैविटी बनाते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन, अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो इस टाइप का शो होगा। इसको साइड से कट करेंगे, यहाँ से इस वाले पोर्शन को ऐसे कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो आएगा ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो अब देखो पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करेंगे, कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, और जो स्क्लेरेंकाइमा है वो डेड सेल्स होती हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट, हार्डनेस, कवरिंग ऑफ द सीड, इन सब में हेल्प कराते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू। इन नेक्स्ट केस वी विल डिस्कवर अनदर टिश्यू। देखो यहाँ इनकी सिचुएशन होती है, देखो सबसे बाहर क्यूटिकल होती है, ये वाली क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस नीचे कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, इस तरह से ये प्रेजेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टिश्यू और द प्लांट स्ट्रक्चर।